हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो आज आप देख रहे हैं आपका और हमारा चैनल पहाड़ी टॉक। तो आज हम पहाड़ी टॉक चैनल पे जिस विषय पे बात करने वाले हैं, जिस योजना पे बात करने वाले हैं, वह है जल जीवन मिशन योजना। तो आखिर ये योजना है क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो इस योजना के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे ब्लॉक ताड़ीखेत के लोकप्रिय प्रधान और ग्राम सभा झलोड़ी के वर्तमान प्रधान जी राजेश कुमार जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे से जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद रवि जी। और बड़ी खुशी तो हुई। सर कैसे हैं आप। ठीक है, बढ़िया है। आपका पहाड़ी टॉक चैनल पे आपने मेरे को बुलाया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सर आखिर जल जीवन मिशन योजना आखिर है क्या, इसके बारे में हमें बताइए। हमने इसके बारे में बहुत सुना हुआ है। तो सर इसकी शुरुआत आखिर कहां से हुई, कब हुई, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जरा बताइए इस योजना के बारे में। बहुत अच्छा। देखिए रवि जी, अब मैं आपको इस जल जीवन के बारे में जानना है तो मैं आपको सही से बताऊं। होता क्या है कि हमारे पहाड़ों में, गांव में क्या होता है कि एक योजना चलती है और एक चलता है मिशन जी। और जो जल जीवन है ये एक मिशन है, ये कोई योजना नहीं है, ये क्या है, मिशन है। ये मिशन की शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सन 2019 में 15 अगस्त के दिन लाल किले से घोषणा की थी। और घोषणा का उद्देश्य ये था कि मेरे पूरे भारतवर्ष को हर घर नल के माध्यम से, हर घर नल के माध्यम से 55 लीटर प्रति व्यक्ति, हर परिवार को शुद्ध जल गुणवत्तापूर्ण मिले। और जो इसके समय रखा था, मिशन बताया ना मैंने आपको, तो 2019 से 2024 मार्च तक का यह मिशन पूरा होना था। 2019 से 2024 तक ये मिशन पूरा होना था। सर आपको मैं रोकूंगा। सर अभी तो ये योजना की शुरुआत जो गाँव तक हुई नहीं है, तो 2024 तक ये योजना पूरी हो जाएगी। फिर मैं आपको ये तो बताना चाह रहा हूँ। देखिए जो इसकी शुरुआत, इसका मैंने आपको मिशन है, ये 2019 से मार्च 2024 तक होना था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि 2000 आप कहते हो 20-21 में जो हमारे देश में बहुत बड़ी आपदा आई, कौन सी, जिसको हम कोरोना काल कहते हैं। तो कोरोना काल में लगभग 2 साल हम कहाँ चले गए, पीछे चले गए। जो जमीनी स्तर पे जो काम हो रहा था, मतलब वो नील हो चुका था, बिल्कुल हो चुका था। तो क्या हुआ कि 2022 में शायद फिर धीरे धीरे पटरी पर आने लगे, सब लोग धीरे धीरे पटरी पर आने लगे। फिर गांव की योजनाएं फिर दोबारा से बननी स्टार्ट हो गई। लेकिन जल जीवन मिशन की शुरुआत कहाँ से हो गई थी, 2019 से हो गई थी। तो क्या था, इसके जो पहले कागज जो बन चुके थे, विभागों को कागज सौंप दिए गए थे, तो टारगेट क्या रखा था, 2024 ही रखा गया था, ठीक है। लेकिन जब 2024 में अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। कहीं आप देखेंगे ये मिशन क्या है, मिशन में क्या बताया मैंने आपको कि 55 लीटर प्रति व्यक्ति हर परिवार को मिलना है और हर घर नल के माध्यम से। लेकिन हुआ क्या, अभी तक कई जगह गांव में नल भी नहीं बिछाए गए हैं। जी। पानी तो मिलना छोड़ो, नल भी नहीं बिछाए गए हैं। इसका कहाँ पर रुकावट आई, एक तो क्या हुआ, सरकार ने कुछ जगह क्या करा, गांव में हमारा एक विलेज एक्शन प्लान बनता है, इसको वेब बोलते हैं, इंग्लिश में वेब बोलते हैं, विलेज एक्शन प्लान। विलेज एक्शन प्लान में क्या होता है, आप अपने गांव के बारे में बताओ कि मेरे वहाँ धारा यहाँ पर वो है जी, मेरे यहाँ पर वो नौला है, और मेरे यहाँ पर वो झील है, मेरे यहाँ पर वो तालाब है, मेरे यहाँ पर वो गगास है। इतनी जानकारियाँ आपने कहाँ तक विभाग को पहले देनी है। और 55 लीटर पानी कैसे मिलेगा, कहीं अगर पानी है ही नहीं, वहां भी तो 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति मिलना है। बिल्कुल, कहीं तो पानी ही नहीं है ना। बिल्कुल। और कहीं बहुत ज्यादा पानी है, तो हम लोग कैसे यूज करना है। तो इसका बहुत बड़ा क्या एक्शन प्लान बनना था। और एक्शन प्लान बनाने में सरकार का जो मिशन था, वो मिशन क्या था कि सर्वप्रथम कि एक ग्राम पंचायत होती है, हम गाँव लेवल को लेकर चलते हैं, गाँव को लेकर चलते हैं। तो गाँव में क्या होता है कि एक तोक होता है, 2 तोक होते हैं, 3 तोक होते हैं, एक धार होती है, एक उस धार भी होती है, कहीं 20 मकान इकट्ठा रहते हैं, और कहीं पर अंतिम मकान भी रहता है। जी। अकेला मकान भी तो होता है कहीं गाँव में, ठीक है। प्लस गवर्नमेंट संस्थाएं होती हैं, आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, विद्यालय होते हैं हमारे, पंचायत भवन होते हैं हमारे, वहां तक भी हमारे पानी पहुंचना है। मतलब हमारे जो हर गाँव है वो आदर्श के रूप में जाने जाए। तो आदर्श के रूप में जाने जाए तो आदर्श के अंदर क्या क्या सुविधा होनी चाहिए, खासकर पानी के मामले में, तो ये बनाया। लेकिन हुआ क्या, शुरुआत में क्या करा, सरकार की तरफ से गलती मान लीजिए या गांव वालों की तरफ से गलती मान लीजिए। अब गांव वालों को तो नई योजना थी, उनको तो क्या पता, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत मैं सरकार की चूक मानूंगा।
चूक क्या मानूंगा, सरकार ने योजना तो लाई, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। लेकिन उसको एक दो गांव से या एक दो ब्लॉकों से स्टार्ट करते ना, कि इसमें हमको कहाँ पर दिक्कत आ रही है या कहाँ पर ये पॉजिटिव चल रहा है। तो सरकार ने पूरे भारत में इसको नल हल खिंचाने के लिए पैसा हर विभाग, जल निगम विभाग को दे दिया। और हुआ क्या, फटाफट टेंडर पड़ने लग गए, फटाफट क्या पड़ने लग गए, टेंडर पड़ने लग गए। और टेंडर में क्या हुआ, हालांकि एस्टिमेट में तो जे लोगों ने जोड़ा है, टेक्निकल मैन ने, कि इसमें इतने इंच का नल डालना है, इतने इंच का पाइप डालना है और कितनी उसकी गहराई में जाना है, सब डाला है, लेकिन गांव वालों को तो पता नहीं है ना। बिल्कुल। ठीक है, तो क्या हुआ, तो जल्दीबाजी में 2020-21 में ही बताऊं मैं आपको, 2020-21 में कुछ जैसे मेरे गांव जलोड़ी है, मेरे गांव में 20-21 में ही नल डाल दिए गए। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, हमको तो पता नहीं था जी। बस हमारा क्या करा कि नल डाले, बिछाए, चलते रहे आगे को। और जबकि इसका एक्चुअल जो हमने डीपीआर देखी, जो डीपीआर बोलते हैं हम, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं उसको, उसमें पूरा सिस्टम होता है कि कितने इंच का नल डालना है, कितने इंच का पाइप डालना है, कितनी गहराई में जाना है और कितने मानक में उसने होना है। तो हुआ क्या, कोरोना काल नहीं आता तो शायद सिस्टम फिर भी सही आ जाता, लेकिन कोरोना काल की वजह से, और मैं कहता भी हूँ, सरकार से भी कहना चाहूंगा, अगर आप इसको 2 साल के लिए अगर और बढ़ा देंगे तो गांव वालों को अच्छी सुविधा मिल जाएगी। ये मिशन आपका हालांकि 2024 तक का था, अगर 2026 तक हो जाएगा तो 2026 तक मुझे लगता है कि हमारे जो भारत है वो क्या कहते हैं, सब मेरे गांव और शहर दोनों आदर्श में आ जाएंगे। और दूसरा क्या है, अच्छा फिर मैं एक चीज बताऊंगा, जो मैंने जल जीवन जो मैंने आपको बता रहा हूँ, ये कोई योजना नहीं है, क्या है, एक मिशन है। तो जैसे मिशन में तो हो सकता है कि हमें को नेगेटिव चीज भी फेस करनी पड़ सकती है, पॉजिटिव चीज भी फेस करनी पड़ती है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि सरकार द्वारा गांव गांव को जागरूक करने के लिए कुछ जल जीवन मिशन के द्वारा गांव गांव में ट्रेनिंग दी जा रही है। वहाँ के कहते हैं जो आम सदस्य हैं उनको, वहाँ के ग्राम प्रधानों को या वहाँ के मतलब महिला समूह को ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग में पूरा सार बताया जा रहा है कि आपको कैसे लाइन डालनी है, कैसे अपने अपने धारों को बचाना है। मतलब उस ट्रेनिंग 3 दिन जो ट्रेनिंग मिल रही हो, अच्छा 3 दिन की ट्रेनिंग मिल रही है, उसमें जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो भी लोग बहुत अच्छे देश विदेश से आए हुए लोग हैं। तो सर जो ट्रेनिंग के बारे में आपने बताया हमें, वो ट्रेनिंग यही मिल रही है गाँव में या फिर उसके लिए बाहर जाना पड़ रहा है? देखिए अभी वो जो ट्रेनिंग मिल रही है अपने ही उत्तराखंड में मिल रही है, मतलब उत्तराखंड से बाहर नहीं मिल रही है, अपने उत्तराखंड में मिल रही है। जैसे कि उसका स्थान हमने चयनित हमारा रामनगर भी किया हुआ है। और जैसे मैं तारीखेत ब्लॉक में रहता हूँ तो मेरे कभी कभी रानीखेत के मछली में भी वो किया गया है। और जैसे मेरा नजदीक हल्द्वानी पड़ता है, हम हल्द्वानी जाके भी उसको ट्रेनिंग को ले सकते हैं, क्योंकि वो कैंप लगाते हैं और कैंप के माध्यम हम गाँव वालों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सरकार, मैं बताना चाहूंगा, मैं एज ए प्रधान के रूप में बताना चाहूंगा, सर आप जमीन पे तो आए लेकिन थोड़ा सा आपने लेट कर दिया। सुधारीकरण हो सकता है, सुधारीकरण हो सकता है, लेकिन जो चीज आज आप कर रहे थे वो चीज खास मुझ जैसे ग्राम पंचायत में 2 साल पहले की होती और खासकर मुझ जैसे प्रधान को लेकर काम किया गया होता तो सर मैं बताना चाहूंगा कि पानी के मामले में मेरा गांव आज आदर्श के रूप में चयनित हो चुका होता। लेकिन मेरे को ये ट्रेनिंग नहीं मिली थी। मैं ट्रेनिंग लेके आया, ट्रेनिंग का सार देखा, फील्ड का हाल देखा, मेरे समझ में आ गया ट्रेनिंग क्या बोलती है, कुछ और बोलती है और फील्ड कुछ और बोलता है। लेकिन काश मेरे को 2 साल पहले ये ट्रेनिंग मिली होती तो मैं प्रॉपर तरीके से अपने गांव का क्या होता, एक विलेज एक्शन प्लान बनाता और उसको, हालांकि जो इसमें वेंडर सरकार ने सोचा कि काम में बहुत तेजी आए, काम में बहुत तेजी आए तो प्रधानों को काम नहीं देके ठेकेदार को दिया ताकि ठेकेदार बहुत तेजी से इस काम को पूरा करें, जल्दी करेंगे। प्रधान लोग सोचते हैं इस काम को ढीले करें, नई योजना है। लेकिन ट्रेनिंग के माध्यम से पता लगा अगर सरकार अगर हमको ये काम अगर बहुत अच्छा गुणवत्तापूर्ण करना चाह रही थी तो गांव के स्थानीय व्यक्तियों से ये काम को कराती। बिल्कुल बिल्कुल, हम जैसे व्यक्तियों से कराती, हमारे लोकल के व्यक्तियों से कराती। इसमें हुआ क्या है कि इसमें ठेकेदार लोग आए हुए हैं। सर एक बार मैं पूछना चाहूंगा आपसे, आपने ट्रेनिंग की बात करी तो ट्रेनिंग एक ठेकेदार को ही मिल रही है कि कैसे पाइपलाइन बिछाने है या आपको मिल रही है? नहीं, आपको मैं बहुत, ये भी आपने सही पूछा। देखिए ये ट्रेनिंग ठेकेदार को नहीं मिल रही है। ये ट्रेनिंग इस ट्रेनिंग में जो अगर थोड़ा बहुत मिल रही होगी तो जो हमारे जल निगम के टेक्निकल हैंड जिसको हम जेई बोलते हैं शायद उन लोगों को मिल रही होगी, या जो हमारे ब्लॉक में जो ग्राम पंचायत सेक्रेटरी होते हैं, पंचायत के सेक्रेटरी बोलते हैं ना, शायद उनको मिल रही होगी, लेकिन उनको नहीं मिल रही ठेकेदारों को। तो सर अगर ठेकेदार को ट्रेनिंग नहीं मिली तो प्रॉपर फिर लाइन कैसे बिछाएंगे वो? जो उसका क्राइटेरिया है लाइन बिछाने का, कितने इंच कैसे छोड़ना है, क्या करना है? तो यही चीज तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ
सरकार शुरुआत में क्या गलती कर गई, उसने अपने कागज पर तो प्लान बना दिया जमीनी स्तर पर कि हमने नल कैसे बिछाने हैं, बिल्कुल फील्ड में कैसे इसको लागू किया जाना, इसका एक्शन प्लान नहीं बन पाया। तो उन्होंने क्या करा, सीधे टेंडर प्रक्रिया कर दी। और टेंडर प्रक्रिया में क्या होता है, हमारे उत्तराखंड की बात कहो या पूरे भारत में कहो या हमारे ब्लॉक में कहो कि टेंडर प्रक्रिया में क्या होता है, कहीं ना कहीं आदमी कम रेट डालता है कि ये काम मेरे को मिल जाए, और वो काम उसको मिलने के बजाय क्या होता है, मिल तो जाता है उसको, लेकिन क्या होता है उसमें गुणवत्ता नहीं आ पाती है, क्योंकि उसने कम रेट में वो टेंडर लिया होता है। तो फिर वो मानक नहीं देखता है, वो क्या देखता है ठेकेदार कि मेरे को तो वहां से वहां तक लाइन जोड़नी है, इस घर से इस घर तक लाइन जोड़नी है, जहां प्लेन मिल गया वहां मैंने खोद दिया, और जहां अगर कुछ ऊंचाई मिल गई या बहुत ज्यादा आर पार मिल गया तो उसने लाइन को हवा में रख देना है। ठीक है, उनका काम क्या है कि हर घर नल जोड़ देना है, हर घर नल में जल आए या ना आए वो उनका हेडेक नहीं है, और ना को उनसे अनुबंध किया गया है ठेकेदारों से, उनसे भी अनुबंध नहीं किया। अगर उनसे अनुबंध किया होता कि आपको कहां पर कौन सा फेरुल का नंबर लगना है, अगर डाउन में बहुत तेजी से पानी जा रहा है तो उसको हमने कैसे कंट्रोल करके उस साइड को क्रॉस करना है, बिल्कुल उनने क्या करा, सीधे सीधे नल बिछा दिए। अब हुआ क्या, पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, कहीं तो पानी बहुत तेजी से जा रहा है और कहीं पानी नहीं जा रहा, तो गांव में इसका दुष्परिणाम पड़ रहा है। और इसमें देखो, हम प्रधानों का तो इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि प्रधान के कहने पर इन्हें ऐसी लाइन बिछाई होगी, तो हुआ क्या कि हमको भी कहीं भी सुनना पड़ता है, वरना इसका प्रॉपर तरीका बनाया होता कहाँ पर सही फेरुल लग रहा है। और दूसरा, अगर काम गांव के पंचायत के व्यक्ति को ही मिलता तो एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कोई नहीं करता। अब ठेकेदार क्या है, ठेकेदार ने अपना काम पूरा किया, उन्हें हर घर तक नल बिछा दिए, उन्हें पानी तो विभाग का देने का काम है, मेरे काम तो नल बिछाने का है। ठीक है, आज उसको साइन करो, मेरे को एनओसी चाहिए। हम प्रधानों ने एनओसी दिया है, क्योंकि जो ठेकेदार है वो भी तो हमारे बीच का है, उसका भी तो पैसा फंसा है वहां। अगर हम उसका एनओसी साइन नहीं करेंगे तो उसको पैसा कैसे मिलेगा, क्योंकि उसने अपना काम तो कर रखा है ना। लेकिन अगर टेंडर प्रक्रिया में ये बात पहले रख दी होती कि आपको इस मानक के अनुसार काम करना है, ये मानक के अनुसार आपने पाइप जमाने हैं, वही आपके पाइप की क्वालिटी होगी, और उस ठेकेदार ने अगर नहीं किया होता और हमारे बीच में अनुबंध में हमसे भी साइन कराए होते, गांव के कुछ व्यक्ति से साइन कराए होते, तो ठेकेदार ने वैसे काम नहीं किया होता तो हमें एनओसी नहीं देते। अब वो जो ठेकेदार है, हो सकता है हमारे गांव में कई ग्राम प्रधान लोग भी ठेकेदार बने हैं, उनने जल जीवन का काम लिया है एज ए ठेकेदार के रूप में, उनका पेमेंट तो रुका पड़ा है, और जो पहले से इसमें ठेकेदार हैं उनने भी इसका ठेका ले रखा है, तो उनका काम तो खाली नल बिछाने का है ना। तो कहीं ना कहीं सरकार ने बहुत बड़ी यहाँ पर वो गलती की है। हालांकि सरकार अपनी गलती मान भी रही है और कहीं पर नहीं भी मान रही है। चलो मैं कहता हूँ इंसान ही है, चलो गलती होगी, चलो, लेकिन सुधारीकरण किया जा सकता है इसमें। इसका अगर 2024 आपने रखा है तो इस मिशन को 2 साल के लिए और बढ़वा दीजिए सर से। और जो हमारे गाँव में हम सोच रहे हैं कि पहले घर से लेके अंतिम घर तक पानी मिले प्रॉपर तरीके से, 55 लीटर जो इसका मिशन है कि हर व्यक्ति को पानी मिले, वो भी गुणवत्तापूर्ण पानी मिले। ये नहीं कि खाली पानी आ रहा है, गंदा आ रहा है, वो नहीं, अच्छा शुद्ध जल। वो जल कैसा होगा, जो स्वादहीन होगा, गंधहीन होगा, रंगहीन होगा, मतलब साफ सुथरा होगा। और हमारे गांव के ही लोग उस पानी को, उसका पीएच मान तय कर रहे होंगे कि पानी साफ आ रहा है नहीं आ रहा है, इसमें जंक की मात्रा ज्यादा तो नहीं है, इसमें रसायन की मात्रा ज्यादा तो नहीं है। आपने पीएच की बात करी, सर पीएच कौन नापेगा गाँव में, इसके लिए क्या है? देखिए, जल जीवन मिशन है, मैंने आपको बताया, तो इसमें सरकार ने, अब हमको ट्रेनिंग के माध्यम से पता चला है, पहले हमको भी पता नहीं था, ट्रेनिंग के माध्यम से सरकार ने हमारे साथ क्या करा है कि VWSC एक शुद्ध पेयजल स्वच्छ समिति बनाई है। इसमें क्या होगा कि हमें गांव के 15 लोगों को लेना है, कम से कम। कितने लोगों को लेना है? 15 लोगों। वो 15 लोगों में भी सरकार ने क्राइटेरिया बांटी है। क्या बांटी है? उसमें सबसे पहले 2 से 3 तो महिलाएं होंगी, ठीक है, और कम से कम 2 से 4 जनरल के व्यक्ति होंगे। हमारे गांव में जाति प्रथा भी होती है, आपको पता ही है, SC और जनरल होते हैं, तो जनरल के व्यक्ति लेने हैं, और 2-3 SC के व्यक्ति, मतलब आरक्षित व्यक्ति लेने हैं, और प्लस कुछ रिटायरमेंट लोग जो गांव में रिटायरमेंट होकर घरों पे रहते हैं, तो ऐसे लोगों को भी हमने इसमें लेना है। तो 15 लोगों की हमारी क्या बननी है? पूरी टीम बननी है, ठीक है। उन 15 ही टीम में से लोगों ने एक को अध्यक्ष चुनना है, एक को कोषाध्यक्ष चुनना है, एक को सचिव चुनना है, जो कि अपना इस समिति को अच्छे से देख सके, ठीक है। लेकिन इस समिति में हम पर टेक्निकल है नाम तो नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं है टेक्निकल है ना। तो सरकार ने क्या कर दिया, हमको जल निगम का जेई दे दिया।
अच्छा। क्योंकि आप एक्शन प्लान तो बना रहे हो, बिल्कुल। लेकिन फील्ड को उतारो कैसे? तो सरकार ने क्या करा, हमको जल निगम एक विभाग दे दिया या जल संस्थान एक विभाग दे दिया। उसके अंदर हमको क्या दे दिया, जेई और ए, ये टेक्निकल आदमी है, ये आपको बताएंगे कि आपके वहां पर इतने में ये इंच का पाइप काम करेगा, इतने में ये इंच का पाइप करेगा, काम करेगा। तो सरकार ने हमको टेक्निकल दे दिया। अब बात आती है कि हमको ट्रेनिंग कौन देगा, कि पानी की जांच कौन करेगा, महीना कौन जांच करेगा कि इसमें जैविक की मात्रा ज्यादा तो नहीं है, इसमें रसायन की मात्रा ज्यादा तो नहीं है, ये पानी साफ आ रहा है नहीं है, इसकी जांच कौन करेगा? तो सरकार ने हमारे साथ ISA कहते हैं, ISA का जो फुल फॉर्म है कि वो एक तरह से हम कैसे, तो हमारे जो गांव में एनजीओ की टीम काम नहीं करती है, तो एनजीओ की टीम के कुछ सदस्य लोग आएंगे, वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आएंगे, और गांव के जो 15 लोगों की जो टीम बनी है वो उनके साथ टेक्निकल हैंड व्यक्ति के साथ बैठ के प्लस ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के साथ बैठ के मीटिंग करेंगे, और उनको पानी की जांच कैसे की जाती है वो चीज उसमें बताएंगे। आपको अध्यक्ष कोषाध्यक्ष कैसे चुनना है वो चीज बताएंगे, और प्रॉपर आपके गांव का विलेज एक्शन प्लान कैसा होगा वो बताएंगे, और कैसे वो कागज, और जल जीवन मिशन का जो ऐसा है कि गांव का जो हेड है वो अध्यक्ष है, वो एक तो उससे प्रधान भी हो सकता है, अगर प्रधान का कहीं अगर नहीं कर पाता तो उस गांव का कोई एक्टिव व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन उसका भी एक अध्यक्ष बनाया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अच्छा। जिसको हम जिलाधिकारी महोदय को, तो हमको अगर हमने गांव का विलेज एक्शन प्लान बना दिया तो हम उसको कागज को अगर हमने फील्ड को उतारना है, आपके बाद अगर कोई जल निगम विभाग नहीं सुनना है, कुछ नहीं सुनना है, अगर हमने प्रॉपर बनाया है प्रॉपर, तो आप जिलाधिकारी महोदय जी के पास भी जा सकते हैं। वो इसके क्या है, अध्यक्ष है, जिले के अध्यक्ष है, हर घर नल के वो क्या है, अध्यक्ष है। आप प्रॉपर उनके पास फाइल लेके जाइए, वो बताइए सर हमने एक्शन प्लान बनाया था, ये ऐसा था, तो देखिए कभी कहाँ पर कोई है देखेंगे तो उस व्यक्ति को फोन करके सीधे आपका काम को सुचारू रूप से करवा सकते हैं। ये इसकी मतलब जल जीवन मिशन की बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई थी। लेकिन हो क्या गया है कि 2022 से मान लीजिए, या हाँ 22 से मान लीजिए ट्रेनिंग मिलना स्टार्ट हो रहा है, और 2024 में ये खत्म पूरा होना चाह रहा है। और होता क्या है, सबसे बड़ी कभी हम सरकार के ऊपर दोष देते हैं कि सरकार ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही, लेकिन कहीं ना कहीं जल जीवन मिशन ये कहता है कि वो एक साथ में 75 लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, एक साथ में एक ब्लॉक से 75 लोगों को एक साथ ट्रेनिंग दे रहा है। उसमें पहले प्रधान लोगों ने तो पहुंचना है, वो प्रधान ने पहुंचना है, फिर वार्ड मेंबरों ने पहुंचना है। अगर ये लोग भी आ जाएं, इसके साथ साथ आशा कार्यकर्ता आ सकती है, एनम आ सकती है उसके अंदर, और ये लोग भी नहीं आ सकते, लास्ट में हमारे जो गाँव के कौन होते हैं, महिला समूह होता है, मंगल दल होता है, कहीं महिला समूह होता है, अगर ये लोग आ जाएं तो क्या मतलब हमको क्या है, गांव को पहले जागृत करना है। लेकिन सरकार इतना कुछ करने के बावजूद बहुत खर्चा कर दी सरकार इसमें, लेकिन फिर भी जब ट्रेनिंग लेने के लिए वहां लोग नहीं पहुंचते, और फिर दोष किसके ऊपर निकालते हैं, सरकार के ऊपर। सरकार आपको बुला रही है कि आपके फील्ड में काम कैसा होना है, आप सुनने तो जा नहीं रहो, देखने तो जा नहीं रहो, आप समझने तो जा नहीं रहो, फिर दोष किसके ऊपर निकाल लो, सरकार के ऊपर, सरकार के प्रधान के ऊपर सरकार निकाल लो। और कहीं कहीं प्रधान भी एक्टिव नहीं है, आप इसको मानना को कुछ कहेंगे अरे हमारे प्रधान बहुत बोल रहे हैं, कहीं कहीं तो प्रधान एक्टिव है, वो जबरदस्ती अपने साथ लोगों को लेके जा रहे हैं, भाई करना है। तो होता है 5 अगली होती है हमारे हाथ में, सब बराबर काम नहीं करती हैं, कोई प्रधान कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ उनसे वो और ज्यादा अफेक्ट करें, और ज्यादा मेहनत करें। तो रवि जी इस तरह से जल जीवन मिशन है, और इसमें अगर मैं आपको इसे ट्रेनिंग के बारे में बताऊं, क्योंकि हमने तो 3 दिन में ये ट्रेनिंग लिया है, 5 से 10 मिनट में या 20 मिनट में आपको बताना उतना संभव नहीं है, लेकिन इसकी ट्रेनिंग की खासियत अगर मैं ट्रेनिंग जो ली है ना हमने, मैं कह रहा हूँ आप ये आम सदस्य के रूप में कभी ये ट्रेनिंग का मौका मिले तो आप जरूर लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है ना, हमारा जो पृथ्वी पे जो पानी का स्तर है ना, जो जल है हमारे पृथ्वी में 1 तिहाई से ज्यादा है। बिल्कुल। कितना है पूरे पृथ्वी में, बट आपको पता नहीं होगा कि पीने योग्य पानी कितना है। बिल्कुल। पीने योग्य जो पानी है सिर्फ 2.5% है बस, आप बताइए। और लगातार पानी का जो जल स्तर है ना गिर रहा है, वो घटता जा रहा है। क्या जा रहा है? घटते जा रहा है। और एक समय ऐसा आएगा ना, आपके पास पैसा होगा, सबके पास पैसा होगा, लेकिन पानी नहीं होगा। बिल्कुल। और 20 साल के बाद आप देखेंगे, 20 साल के बाद आपकी मैरिज हो जाएगी रवि जी, हम दुआ करते हैं, और 20 साल के बाद आपका बच्चा होगा, तो कहीं आपको उस दिन कोसे नहीं कि मेरे पापा के टाइम पे 2019 में
जल जीवन एक मिशन आया था, उसमें पानी बचाने के लिए ट्रेनिंग मिल रही थी, लोग पानी बचाने के लिए कह रहे थे, लेकिन मेरे पापा ने उसका सदुपयोग नहीं किया। आपके बच्चे सरकार को नहीं कोसेंगे, आपको कोसेंगे, आपको कोसेंगे, क्योंकि 25 साल के बाद जल स्तर बहुत घट जाएगा, क्योंकि सर हम जागे हुए नहीं है, सरकार जगाने का प्रयास भी कर रही है। तो मेरी अगर वायदे पे कुछ जो लोग मेरे को सुन रहे होंगे, बुद्धिजीवी लोग, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है तो आप हमेशा देखिए लाइफ में पैसा ही नहीं कमाया जाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्रेनिंग लेने जाने से हो सकता है कि आपके घर में उस दिन बहुत अर्जेंट काम हो सकता है कि आपके घर में मतलब कुछ कार्यक्रम हो या आपने कहीं जाना है। देखिए हम इस संसार में आए तो हमारी दिनचर्या तो चलती रहेगी। बिल्कुल सर। लेकिन कभी कभी ऐसा है कि हमको अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी जीना पड़ेगा। देखिए हमारे टाइम पे पहले कितनी बड़ी बड़ी नदी आती थी गाँव में, सही बात, प्रत्यक्ष देखा है आपने, लेकिन आज की स्थिति क्या है बताइए? बहुत दयनीय होगी सर। है नहीं है। अब जो हम जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे हम कभी हल्द्वानी साइड को निकलते हैं या रामनगर साइड को निकलते हैं या अमरोहा साइड को निकलते हैं तो कोसी नदी बोलते हैं, रामगंगा बोलते हैं, कैसे आती थी नदी उफान पे, और आज देखिए नदियों का जलस्तर बहुत ही घट गया, बहुत घट गया। अच्छा प्रयास कौन कर रहा है बचाने का? बिल्कुल आप नहीं कर रहे हो, बिल्कुल मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आम जनता नहीं कर रही है, क्या सरकार करेगी उसको प्रयास? बिल्कुल सर, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर। लेकिन क्या है कि सरकार प्रयत्न कर रही है लेकिन हम लोग उसमें भागीदारी नहीं कर रहे। हम सोच रहे हैं बस सुबह ड्यूटी जाना है, शाम को घर आना है, शाम को मोबाइल चलाना है, बस उसमें अपनी कुछ वो फनी मोमेंट से देखनी है। कभी कुछ मैं मानता हूँ कि 100 में से 10% लोग सीरियस भी होंगे और मैं तो ये पानी को नहीं बचा पाएंगे। इसमें मतलब मैं मानता हूँ कि पूरी जनता को सहयोग से आना पड़ेगा और अपने बच्चों का कैरियर देखते हुए, भविष्य देखते हुए। देखो शिक्षा के लिए आप पहाड़ छोड़ लो, शिक्षा के लिए बिल्कुल सर, स्वास्थ्य के लिए आप हॉस्पिटल के लिए पहाड़ छोड़ लो, लेकिन पानी के लिए आप क्या कर लेके जा रहे हो बताओ? बिल्कुल सर। और कल को आपके पास वहाँ शहरों में लोगों ने प्लान कर दिया, लोगों ने शहरों में क्या घर बना दिया, अपने सब चीज ले लिया, अपना पैसा हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, लेकिन पानी नहीं होगा तो क्या करेंगे वो बताओ? बिल्कुल। अपने बच्चों को क्या देंगे वो बताओ? आप सोच रहे होंगे कि हम खाली एक बहस कर रहे हैं, मैं एक बहुत गंभीर मुद्दा बता रहा हूँ आपको। समय में इतना गंभीर मुद्दा है जिससे हमको ट्रेनिंग में बताया गया है कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्हें क्लियर कह दिया है कि आने वाला जो कभी अगर युद्ध हुआ वो पानी के ऊपर होगा। बिल्कुल। तो फिर अब जो हमको 2019 में हमको ये ट्रेनिंग मिल रही है, 2022 में ट्रेनिंग मिल रही है, तो ट्रेनिंग लेने के साथ साथ हमने इसको गाँव में इसका सदुपयोग भी करनी है। मैं एक ग्राम प्रधान के रूप में तो जब ट्रेनिंग को ले रहा था तो 3 दिन तक सीरियस रहा। घर आया तो अपने बच्चों से बात करी, मैंने कहा क्या बात बताइए। कल को ये बच्चे 25 साल के बाद हमारे बड़े होंगे, बोल के पापा ट्रेनिंग में गए थे और हमको पानी नहीं मिल रहा है, हमारे वहां उतना पानी बर्बाद जाता था, तुमने कभी कुछ नहीं अपने टाइम पर प्लान क्यों नहीं बनाया, कुछ कैसे क्यों नहीं किया? तो अगर सही इंसान होगा तो मैं उससे आंख नहीं मिला पाऊंगा अपने बच्चे से कि बेटा वैसे क्या क्वेश्चन कर रहा है। हाँ। अच्छा, कि टैंक वगैरह कैसे हम कर सकते हैं, अपने पानी को साफ हम कैसे कर सकते हैं, हाँ चलो अपने पानी का हम रीयूज कैसे कर सकते हैं। हाँ चलो ये मैं बता सकता हूँ, जैसे कि हम वो आप हमको बताएंगे तो हमको काफी अच्छा लगेगा। हाँ चलो ठीक है। चलो देखिए मैंने 3 दिन में ट्रेनिंग सीखा है और 3 दिन का सार मैं आपको अभी घंटे भर में तो खैर नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि जल जीवन एक मिशन है, सरकार तो इसमें काम कर ही रही है, मैं भी इसमें बहुत तेजी से वर्क करूंगा। लेकिन मुझे तो सरकार की जो बहुत अच्छी सुविधा लगी कि हम पानी को कैसे बचा सकते हैं, पानी को हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे हम अपने मोहल्लों को बचा सकते हैं, कैसे हम अपने तालाब को बचा सकते हैं, कैसे हम अपने धारों को बचा सकते हैं और कैसे हम शुद्ध पानी पी सकते हैं। देखिए ना, मैंने आपको बताया कि पानी में हमारा रासायनिक नहीं होना चाहिए, जैविक नहीं होना चाहिए। देखो रासायनिक और जैविक से भी अगर मात्रा ज्यादा होगी तो हमारे ट्रेनिंग में बताया गया कि हमारे पाँव भी टेढ़े हो सकते हैं, हमारे शरीर में गंदे गंदे धब्बे हो सकते हैं या दाना हो सकता है, क्योंकि हम पानी पी रहे हैं, हमको पता नहीं है, हम सोच रहे हैं कि किसी चीज को खाने से हो रहा है या मौसम चल रहा है, नहीं हो सकता है वो आपके पानी में कुछ कमी हो, दिक्कत हो, तो आपको पानी की जांच करनी आनी चाहिए। बिल्कुल सर, ठीक है। हमारे दांतों में पीलापन आ जाता है, लिखा रह जाती है, तो क्या पता रसायन की मात्रा है, फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा तो नहीं हो रही है। बिल्कुल। और सरकार क्या कर रही है, आपको ट्रेनिंग दे रही है कि पानी को आप जांच कैसे करोगे। 4 दिन की जांच प्रयोगशाला में भेज के, 1 दिन की जांच, 1 घंटे की जांच, सब चीज की ट्रेनिंग दे रही है आपको। बट क्या वो ट्रेनिंग को लेने वाला कोई व्यक्ति है? क्या वो ट्रेनिंग को लेकर समझने वाला व्यक्ति गांव में काम करने वाला कोई है? बिल्कुल सर। ठीक है। गांव में क्या होता है, मैं प्रधान हूँ, आपको रियलिटी बताऊँ, गांव में प्रधान है, गांव ने कहा है, मैंने गांव में मीटिंग बैठाई कि यार पानी के ऊपर मीटिंग है और एजेंडा घुमाया मैंने गांव में, सभी लोगों ने आना है। बिल्कुल। तो होता क्या है, अरे यार मीटिंग तो हमने बहुत देखी,
तो मीटिंग में लोग नहीं आते हैं। मेरी वीडियो को देख रहे होंगे तो कुछ लोग नाराज जरूर होंगे कि हम तो जाते हैं। अरे आप जाते हो, अच्छी बात है, लेकिन हम साथ जो लोग नहीं आते हैं तो उनको भी ले जाओ। ठीक है, उसमें क्या होगा, सबसे पहले आपकी सिस्टम क्या कह रहा है, आपको पानी की अगर मीटिंग रखी है तो वहां पर वो सेक्रेटरी जो है, टेक्निकल हैंड जो आदमी आए हैं, जो आईसी के आदमी आए हैं, प्लस प्रधान जो आए हैं, वो आपको जानकारी देंगे कि हम ट्रेनिंग से हमको कैसे अपने गांव का विलेज एक्शन प्लान बनाना है, कैसे हमको शुद्ध पेयजल समिति बनानी है। और इस हम गांव के ही व्यक्ति, हमको पता है ना हमारा गांव का स्तर कैसा है, बिल्कुल। तो हमारे गांव के स्थानीय व्यक्ति तो बताएंगे ये हमारा नौला है, यहाँ पर हमारा धारा है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं के लोग तो बताएंगे। बाहर का को ट्रेनिंग दे सकता है, टेक्निकल हैंड व्यक्ति खाली बता देगा आपको। और जो हमारा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी है वो व्यक्ति से पैसा लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन स्थानीय व्यक्ति तो चाहिए। और होता क्या है गाँव में, मीटिंग में मुश्किल से 50% लोग नहीं आते हैं, और वही 50% लोग बाद में क्या छेड़ा कासे का जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं चाहता हूँ अगर मेरे गाँव आवाज गांव के हर गांव तक पहुंच जाए, हर गांव में, मैं चाहता हूँ वहाँ के प्रधान जी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वहाँ के सरपंच लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वहाँ के जो भी एक्टिव व्यक्ति हैं, महिला समूह हो, आशा कार्यकर्ता, एनएम व्यक्ति हो, कभी भी अगर गांव में आप कोई एजेंडा घुमा रहे हैं, एक तो वो एजेंडा आपका क्लियर होना चाहिए। क्लियर मतलब कि आज मीटिंग होगी तो सिर्फ पानी के ऊपर होगी। बिल्कुल बिल्कुल, एक टॉपिक, ठीक है, उसमें आप लिख दीजिए प्रकार, पानी के प्रकार, इसमें हमको पानी की समिति बनानी है, इसमें हमें पानी का रखरखाव कैसे करना है वो बनाना है, इसमें हमने इसको मेंटेनेंस के ऊपर बात करनी है कि हमारा टैंक बनना है तो इसमें मेंटेनेंस कैसा होगा, और इसमें हमारे यहाँ प्लम्बर कौन रहेगा, या हमारे यहाँ प्लम्बर की व्यवस्था नहीं है तो हमारा प्लम्बर कहाँ से आएगा। तो सिर्फ पानी के ऊपर टॉपिक पे बात होनी चाहिए, ना कि मीटिंग रखिए, अरे मेरा तो लेटिंग का पैसा नहीं आ रहा है, अरे मेरी तो पेंशन नहीं लग रही है, अरे मेरा मतलब अलग अलग लोगों के मेरी दीवार नहीं बन रही, मतलब भटक जाते हैं। तो मेरा उन लोगों से कहने का मतलब है जो एजेंडा को भेज रहे हैं गाँव में, वो क्लियर से ये चीज लिखें कि आज जो पानी की मीटिंग होगी उससे तो किसको होगी, पानी को, पानी को होगी। इसमें पानी के विभाग के टेक्निकल आदमी आ रहे हैं, और ब्लॉक से हमारे पंचायत सेक्रेटरी आ रहे हैं, वीडियो हमारे पंचायत सेक्रेटरी से ब्लॉक से आ रहे हैं, हमारे वीडियो साहब आ रहे हैं। मीटिंग में क्या हो तो सभी लोग आएंगे और आपको एक प्रॉपर जानकारी देंगे कि आज हम आपके गाँव में एक अच्छा आपके वहाँ समिति बनाना चाह रहे हैं। जो हमारा भारत में जो मिशन चल रहा है, जल जीवन मिशन का जो चल रहा है, इसकी हमको एक बहुत अच्छी समिति बनानी है। इसमें हमको किस तरह से रखरखाव करना है, कैसे हमने पानी को बचाना है, वो हमको बताएंगे। तो कृपया लोग सभी लोग शांत होकर इसको सुने और अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन पहले बात सुन लीजिए। और हमारी समिति ऐसी बन जाएगी तो मैं बता रहा हूँ आपके गाँव में काम बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसमें क्या है, लोग हमने 15 जो लोग ले रखे हैं गाँव से, हर तोक से एक व्यक्ति ले रखा है हमने, हर समाज से एक व्यक्ति ले रखा है हमने, पुरुष की जगह महिला भी ले रखा है हमने, क्योंकि हमारी समिति बहुत अच्छी बनी है ना। हाँ, कल को ठेकेदार कुछ गड़बड़ करता है काम में या पाइप ऊपर नीचे करता है तो उसको पता होना चाहिए क्राइटेरिया क्या है, तो उस टाइम तुरंत क्वेश्चन कर सकता है उससे। फिर दूसरा होगा क्या कि आपकी समिति बनी होगी, आपकी यहाँ पर लाइन बिछड़ी होगी, बहुत अच्छा बिछड़ा होगा, तो आपकी समिति देखने जाएगी ना उसको। और काम क्या होगा, एक प्रॉपर चैनल से होगा। बिल्कुल सर। और ये चैनल क्या है कि जैसे सरकार की उनका मिशन है कि 2024 तक मैं इसमें पैसा खर्च कर रही हूँ, आपको जितना करना है कर लीजिए। आगामी 30 साल तक 2052 या 54 में ही मैं इसमें पैसा खर्च कर पाऊंगी, मतलब 30 साल तक मैं इस पर ज्यादा खर्च नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं अभी पैसा खर्च कर रही हूँ। तो हो सकता है कि कल को हमारी आज की गलती हमको 30 साल तक भुगतनी पड़ जाए। बिल्कुल सर, हो सकता है 30 साल तक भुगतनी पड़ जाए। इसलिए मेरा स्थानीय व्यक्तियों से है, देखो सरकार ने एक कदम तो बढ़ा दिया है हमारी तरफ, बिल्कुल, लेकिन एक कदम हम लोग नहीं बढ़ा पा। अब वो कदम कैसे हो सकता है, प्रॉपर चैनल से हो सकता है। बिल्कुल सर, ठीक है। ये एक तो आपको मैंने शुरुआत में जल जीवन, वही बात आ गई सर, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। हाँ, दोनों हाथ मिलाने पड़ेंगे, तभी होगा काम। ये मैंने जल जीवन का मैंने आपको खाली एक सार बताया, ये क्या है, योजना नहीं है, ये मिशन है। और बाकी आप इसमें अगर देखिए, मैंने तो 3 दिन ट्रेनिंग लिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आप ट्रेनिंग में आपको क्या क्या बताया गया कि पानी को हम कैसे बचा सकते हैं, हमारे नहले हैं, धारे हैं, नदियां हैं, उनको हम कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए सर आप। देखिए ना, पानी को बचाने के लिए मैं आपको बताऊंगा। अब चलो सबसे पहले हम बारिश के ऊपर बात करते हैं। बिल्कुल, ठीक है। बारिश होती है, कई तरीके से बारिश होती है, हम कितनी तरीके से पानी को बचा पाते हैं। आपने कभी पानी, अभी तक आप में से पूछ तो रहे, कभी पानी बचाया आपने? तो कभी कोशिश नहीं की किसी ने। हो सकता है कि इस भारतवर्ष में या उत्तराखंड से ले, तो मैं उत्तराखंड की बात करूं या मैं अपने ब्लॉक की बात करूं, 2 या 4 व्यक्ति या 10 व्यक्ति कह लो जो पानी को, बारिश के पानी को बचाते हैं, तो अधिकतर लोग पानी को नहीं बचा सकते। तो मैं चाहता हूं कि हमारे अक्सर कह रहे हैं कि पहाड़ों में ढलान वाले मकान होते हैं अक्सर,
ठीक है। तो जिनके लेंटर के भी हैं तो लेंटर में भी पानी पूछे तो बहता होगा, तो कृपया एक इस तरह से नाली का निर्माण करिए आप, वो पानी एक जगह पर जाए। कहाँ पर जाए? एक जगह पर जाए। और वो पानी कहाँ जाए, उसका एक क्राइटेरिया बना लीजिए, वो टैंक में जाए। देखिए टैंक हो सकता है आपके पास पैसे नहीं है, मानता हूँ, चलो। तो क्या है कि अगर आप 4-5 लोग मिलके उसको अपने ग्राम पंचायत की खुली बैठक में उस टैंक के लिए बात रखते हैं आप, तो सरकार पैसा दे रही है उसके लिए, आप टैंक बनवाइए फर्स्ट क्लास। उसमें क्या होगा, देखो बारिश की बहुत तेज बारिश हुई, आपने लगभग 10 से 15 हज़ार लीटर का टैंक का मांग करी है, तो आपका टैंक बनेगा, वो पानी उसमें जाएगा। अब देखिए उसमें अगर आप फिल्टर तरीके से भेजते हैं वो बहुत अच्छी बात है। फिल्टर तरीके का मतलब कि आपने पाइप डाले, पाइप के आगे आपने 2-4 इस तरह से चैम्बर बना दिए कि फर्स्ट चैम्बर बनाया आपने, उसमें आपके जो हमारे नारियल की जटाएं होती हैं वो डाल दिया, कोयला डाल दिया, बालू डाल दिया, जिससे कि पानी छन जाए और सीधे फिर उसके बाद कहाँ जाए, मेन टैंक में जाए। और मेन टैंक से क्या कर सकते हैं हम, पंप के माध्यम से वही पानी को दोबारा अपने घर पे रीयूज कर सकते हैं, मतलब अपना पानी बचाए ना आपने। ठीक है, चलो आपने देखा कि यार मेरे पे अभी वो नहीं है, सुविधा नहीं है उसको छानने की, पानी को छानने की सुविधा नहीं है, सिर्फ पानी को बचाना है आपने, तो आपने सीधे पाइप डाल के सीधे टैंक में छोड़ दो, वो पानी स्टॉक होगा तो आपके कपड़े धोने काम आएगा, खेती में काम आ जाएगा, आपकी खेती में काम आएगा, आपकी मवेशियों के लिए काम आएगा, बिल्कुल सर, आपके बाथरूम के लिए काम आएगा, बिल्कुल सर। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने कैच द रेन, उसको इंग्लिश में शब्द दिया था कैच द रेन, तो मतलब हमने बारिश को पकड़ा और हमने इस तरह से पानी को, बारिश को पानी को बचाया हमने। अब वही दूसरी बात, जो हमारे नहले हैं, हमारे धारे हैं, ये कैसे बच सकते हैं। देखिए अक्सर हमारा क्या है कि जो नहले होते हैं वो प्राकृतिक स्रोत के बने होते हैं, बिल्कुल सर, और उनको भी क्या है बार बार रिचार्ज करने की जरूरत पड़ती है। वो अब वो रिचार्ज कैसे कर सकते हैं हम, माना कि जैसे कि हमारे यहाँ पर कोई एक नहला बना है, यहाँ पर नहला बना है, ठीक है, पानी उसमें प्रॉपर तरीके से आ रहा है, ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि इसमें पानी हमेशा बना रहे, तो क्या है कि हमें पानी को साधन नहीं है, हम बारिश पे ही हम डिपेंड है, तो हम जो इसके ऊपर ये एरिया जो खाली अगर आपको लगती है, अगर जंगल कुछ भी नहीं है, लोगों के खेत है उधर, वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप देखो दूर 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 तक कहीं पर जंगल की एरिया पड़ती है, तो वहां पर आप जगह जगह गड्ढे बना सकते हो, जिसको हम पहाड़ों में खाल खंती कहते हैं, खाल खंती कहते हैं, आप खाल खंती बना सकते हो। खाल खंती में क्या होगा, बारिश का पानी जो एकदम तेजी से बह रहा था वो कहाँ जाएगा, वो गड्ढों में जाएगा, गड्ढों में जाएगा तो जमीन सोचेगी, तो उसका कहीं ना कहीं हमको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा, हमारे नहले रिचार्ज होते रहेंगे, हमारे धारे रिचार्ज होते रहेंगे। अब रही बात जो हमारी नदियां हैं और हमारे तालाब कह सकते हो आप, पहाड़ों में का तालाब तो कम होते हैं, नदियां कह सकते हो आप जी। तो नदियों में क्या है, कहीं ना कहीं हम जो लोग घर पर जो प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, पन्नियां यूज कर रहे हैं, कूड़ा यूज कर रहे हैं, या हम अपना घर का गंदा पानी उसमें डाल रहे हैं, तो एक तो पानी डालने से बचाना है, दूसरा उसके आसपास हमको साफ सफाई रखनी है, स्वच्छ रखना है। क्या रखना है, स्वच्छ रखना है। प्लास्टिक तो देखो 100-150 साल तक गलता नहीं, ठीक है, उसको हमने रखना, मतलब एक तरह से हमको अपने नदियों को हम इस तरह से हम सेव कर सकते हैं, सेव रख सकते हैं, इसी तरह से हम अपने धारों को भी हम सेव रख सकते हैं। लेकिन अब एक बात आती है, ये तो है चलो कौन सी बात, नेचर के ऊपर, कि नेचर की बारिश आएगी तो तब चीजें रिचार्ज होंगी। अगर हम पे जो हमारे विभाग द्वारा पंपिंग योजना से पानी आता है घरों में, उस पानी को भी अगर हमने बचाना है, उस पानी को भी तो बचाना है हमने, बिल्कुल बिल्कुल। और वो पानी हम कैसे वेस्ट करते हैं, बर्तन धो के वेस्ट करते हैं, अपने बाथरूम में डाल के वेस्ट करते हैं, अपने पॉटी में डाल के उसको हम वेस्ट करते हैं, हमने वो पानी भी बचाना है। अब वो पानी हम कैसे बचा सकते हैं, अपने बाथरूम के पास से ही हम क्या करें, सोख्ता गड्ढे का निर्माण करें। सोख्ता गड्ढे में क्या होगा, देखिए उदाहरण के तौर पे आपने बर्तन धोएगा पानी, कपड़े धोएगा पानी सीधे बाथरूम में डाला, ठीक है, फेंक दिया आपने साबुन होगा पानी, तो पानी क्या होगा, पाइप के रास्ते कहाँ जाएगा, अगर आपने सोख्ता गड्ढा बनाया है और सोख्ता गड्ढा प्रॉपर चैनल से, प्रॉपर चैनल मतलब सबसे पहले आप लगभग 1 या 1.5 मीटर का गड्ढा खोल लीजिए, उसमें कुछ नीचे बड़े बड़े पत्थर डाल दीजिए, उससे ऊपर था छोटे, उससे ऊपर था छोटे, लास्ट में छोटे, फिर आपने कि आपको पानी को साफ चाहिए, क्लियर चाहिए, तो हो सकता है तो आप उसमें एक मटका बना लीजिए, बीच में मटके में छेद कर दीजिए और पाइप का वो मटके में डाल दीजिए, और मटके में नीचे से वो कोयला डाल दीजिए, नीम के पत्ते डाल दीजिए, हमारे वहाँ कई तरह के कड़वे पत्ते होते हैं वो डाल दीजिए, रेता डाल दीजिए, तो पानी क्या होगा उसमें छन के जाएगा, किस में जाएगा, सोख्ते गड्ढे में जाएगा। अब सोख्ते गड्ढे से छन के जाएगा तो उसमें आगे आप टैंक भी बना सकते हैं, वो पीने योग्य भी हो सकता है बाद में, क्योंकि पानी तो हमने पूरा छान लिया है ना, जी जी जी, ठीक है। चलो आपने इतनी सुविधा नहीं करी,
आपका गंडा ब्लॉकेज ना हो जाए करके कुछ ना करिए, आप उसमें सिर्फ मटका बना लीजिए और एक नारियल की जूट आती है बाजार में, वो नारियल का जूट लगा दीजिए। जो भी हमारी गंदगी होगी वो जूट पर अटक जाएगी और आपको लगता है कि साल भर तक का 6 महीने में पानी बाहर नहीं आ रहा, प्रॉपर जा रहा है या बाहर आने लग गया, तो कहीं ना कहीं आपको वो ब्लॉकेज होने लग गया है, काई भी लग जाती है हमारे पहाड़ों में। तो उसको आप निकालिए, जो हमने उसमें मटका डाला है या प्लास्टिक की कोई चीज काट के डाली है उसको निकालिए, उसकी काई साफ कर दीजिए। फिर से उसमें जो आपने छेद कर रखे हैं वो फिर से काम करेंगे और पानी छन के जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमने पानी बचाया। ठीक है, हम दाढ़ी बना रहे होते हैं, बस वो शावर खुला ही रह जाता है, हाँ, पानी पूरा वेस्ट होता है। पानी वेस्ट होता है। एक तो आपको वो गलती नहीं करनी, पानी को सेव रखना है। चलो आपने आपको वो गलती नहीं करनी, पानी को सेव रखना है। चलो पहाड़ों में शौचालय बन चुके हैं, वरना अगर मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा सर, उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। हाँ। उस टॉपिक पे, हाँ, क्योंकि ऐसे समझ नहीं पाएंगे लोग उसको, प्रॉपर अगर डायग्राम से समझाएंगे तो शायद मुझे लगता है लोग समझ पाएंगे। कि समझ पाएंगे। हाँ सर, आपने अपना कीमती समय निकाल के आप हमारे साथ बैठे, हाँ। आपने हमसे वार्ता करी इस एक बेहतरीन मुद्दे पे, जो मुद्दा जो है बहुत सीरियस मुद्दा है कि पानी की समस्या के बारे में, जिससे हम सब जूझ रहे हैं, आने वाली पीढ़ी जूझने वाली है, तो उस पर आपने बात करी। तो आपसे मिलकर मैं बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारी बातें बताई हमको, तो मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया हूँ इस बात से लेके। तो मैं खुद संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने घर पे रेन वाटर, नदी नाले, इनको बचाने का हम प्रयास करेंगे जितना हमसे हो पाएगा। हमारे आसपास स्रोत के पानी है, उनको बचाने का हम प्रयास करेंगे। सर, मुझे लगता है जितना मैं इससे प्रभावित हुआ हूँ, हमारे दर्शक जितना हमको देख रहे होंगे वो भी इससे प्रभावित होंगे और एक संकल्प लेंगे कि हमें पानी को बचाना है, और पानी को बचाने की शुरुआत आज ही से शुरू कर देंगे इस वीडियो को देख के। तो सर, एक क्वेश्चन आपसे ये है, लास्ट क्वेश्चन, कि आप इस योजना को कितना सफल मानते हैं गांव गांव तक? क्या ये योजना जो है सक्सेसफुल होगी गांव में हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए? आपको इस योजना को कहाँ देखते हैं? जहां तक आप इसकी सफलता की आप बात कर रहे हैं, देखिए इंसान के हाथ में सब कुछ नहीं होता है। हमारा एक पहाड़ों में एक किस्सा होता है, बोलते हैं कि हम जो चीज पहाड़ी में कहते हैं उसको, जो चीज को हम बोते हैं वही चीज हम काटते हैं। सही बात ठीक है, जी सर। देखिए हम क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं आगामी जो पानी का जो संकट है उससे बचने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें सरकार हमारी मदद कर रही है और हमको मदद के लिए आगे आना है। सफल हम कितना हो पाएंगे ये आप भी नहीं बता सकते हैं, हम भी नहीं बता सकते, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ अगर हम प्रयास करेंगे तो मैं कम से कम ये तो बताऊं कि जो सरकार हमसे कह रही है कि 25 से 30 साल के बाद पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, तो मैं कहूंगा अगर हर व्यक्ति, हर गांव का व्यक्ति एक बार अपने दिल निश्चय कर ले, अपने मन से कर ले कि मेरा कोई साथ दे ना दे, मैंने अपने गांव में ये काम करना है, तो मैं बता रहा हूँ उस गांव में कम से कम 25 से 30 साल तक पानी की दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बाकी तो नेचर के ऊपर डिपेंड है ना, बिल्कुल, क्योंकि अब कब आपदा है कब क्या है ये तो हमको भी पता नहीं है ना, लेकिन हमें क्या पॉजिटिव प्रयास करना है ना, हमने सकारात्मक सोचना है। बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूँ कि जो ये मिशन है ये सरकार का बहुत अच्छा है, मैं सरकार को भी इसके बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप कदम बढ़ा रहे हैं, थोड़ा हम लोगों में समझ की थोड़ा कमी होने के कारण, हम लोगों को प्रॉपर चैनल नहीं मिलने के कारण हम इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मुझ जैसा ग्राम प्रधान या मुझ जैसा कई एक्टिव प्रधान गाँव में काम कर रहे हैं, पूरे देश में काम कर रहे हैं, हमारे राज्यों में काम कर रहे हैं, वो अगर मेरी उनकी वीडियो तो पहुंचेगी तो वो लोग एक बार जागृत और होंगे, और अगर उनके अलावा किसी कोई महिला कोई छोटे बच्चे देख रहे होंगे तो वो भी आपका साथ देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सर। और कहीं ना कहीं आप इस योजना में सफल नहीं भी होते हैं, मानता हूं आप इस योजना में सफल नहीं होते हैं, आपने वर्क किया और आपको सफलता नहीं मिली, लेकिन आप कभी अपने बच्चे से नजर मिला लूंगा, बिल्कुल, नजर हटा नहीं पाओगे सब, बिल्कुल सर, क्योंकि आपने मेहनत तो किया ना। तो सफलता मिलना नहीं मिलना वो आपके हाथ में नहीं है। अगर आपने अपने बच्चों से, आने वाली जनरेशन पीढ़ियों से आपने नजर मिलानी है पानी के मामले में, तो आपको आज से कदम उठाना पड़ेगा, जैसे कि मैं कदम अपने गांव में उठा रहा हूँ। ठीक है, और रवि जी आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे व्यक्ति अगर यंग एज का होकर इस तरह के बारे में सोचते हैं, गांव की समस्या के बारे में सोचते हैं, खासकर पानी के बारे में, तो मैं भी आपसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने मतलब कि एक गांव का जनप्रतिनिधि का भी आपने मुझे मान सम्मान दिया और आपने मुझसे जानने का प्रयास किया कि आखिर पानी क्या चीज है, कि जो आने वाले समय संकट है। मैं पानी के अलावा आपको, अगर आप मुझे कभी भविष्य में और भी देखना चाहेंगे तो मैं आपको गांव की हर एक समस्या और उसका निवारण अपने स्तर से बताने का प्रयास करूंगा। हो सकता हूँ मैं पानी के मामले में भी गलत हूँ, हो सकता है कि उस मामले में गलत हूँ, लेकिन जो सही होगा आप उस चीज को ले लीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
जो चीज मैंने आपको पानी के बारे में बताई, आपको लगा कि ये प्रधान जी ने सही बोला है, आप उसको ले लीजिए। बिल्कुल सर, गलत चीज को मेरा छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए। उसके लिए मुझे आप माफी दे दीजिए, बिल्कुल सर, चाहे सरकार की तरफ से हो बिल्कुल या हमारे स्थानीय व्यक्ति की तरफ से हो बिल्कुल सर, या हमारे जो विभाग के अधिकारी हो उनकी तरफ से हो। आपको अच्छा क्या लगा आप वो ले लीजिए मेरे से, बिल्कुल सर। और गलत चीज के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, ठीक है। और देखो, जिस तरह का प्रोग्राम हमने आज तक तो कभी बोला नहीं, लेकिन आपने मेरे को इतना मान सम्मान दिया है, तो इसके लिए मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ। और बिल्कुल सर, बिल्कुल आपके उज्जवल भविष्य के मैं यहाँ पर कामना करता हूँ। बिल्कुल, थैंक यू सर। सर आप हमारे शो में आए, हमारे पॉडकास्ट में आए आप, तो हमें बहुत अच्छा लगा। आपने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पर आए, अपने मुद्दे रखे, बात बताई हमको कैसे पानी बचाना है। तो प्रधान जी जो है हमारे साथ बने रहेंगे बहुत सारी वीडियोस में, क्योंकि गांव के बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर अभी तक बात नहीं हो पाई है। तो हम उन सभी मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, गांव की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम कि आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है। तो आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर बहुत ज़्यादा कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंचे हमारी और लोग जागरूक हों कि हमको पानी बचाना है। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।